तो इसमें हम कंटिन्यू करते हैं पिछली वीडियो को, ऑर्थो को। तो देखो, एक्यूट और क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में क्या फ़र्क है। क्लिनिकल हॉलमार्क एक्यूट में होगा फीवर और पेन, क्रॉनिक में होगा साइनस। पैथोलॉजिकल इसमें एब्सेस और इसमें सिक्वेस्ट्रम। सिक्वेस्ट्रम क्या होता है, वो इन्वोल्यूक्रम के अंदर जो होता है डेड बोन, ठीक है। फिर उसके बाद ड्यूरेशन देखो, एक्यूट होता है विद इन 2 वीक्स, मोर देन 4 वीक्स इज क्रॉनिक। तो हम सिर्फ याद रखेंगे सब एक्यूट 2 to 4 वीक्स। फिर एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस में इन्वेस्टिगेशंस देखो, सबसे पहले हम एमआरआई कर सकते हैं जो अर्लीस्ट चेंजेस पिक करेगी विद इन 24 आवर्स ऑफ डिसीज ऑनसेट। क्या पिक करेगी, एडीमा, मैरो का एडीमा। फिर बोन स्कैन कर सकते हैं जो क्या देखेंगे, टेक्नीशियम 99, गैलियम 67, इंडियम 3 लेबल्ड WBCs, ये बेस्ट होता है इंडियम 3 लेबल WBC। इसकी एक्यूमुलेशन बढ़ेगी इन्फेक्शन में। तो क्या है, गैलियम 67, टेक्नीशियम 99 और इंडियम 3 लेबल WBC। हम इंडिया में रहते हैं ना, तो इंडिया बेस्ट है, तो इंडियम 3 लेबल WBC बेस्ट। एक्सरे में चेंजेस आएंगे आफ्टर 24 आवर्स ऑफ डिसीज ऑन से। अर्लीस्ट एक्सरे चेंज होगा विद इन 48 आवर्स, वो क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यू ल्यूसेंसी या शेडो अराउंड बोन से इन्फ्लामेशन होएगी ना। और अर्लीस्ट बोनी चेंजेस आएंगे 7 से 10 दिन पे या 2 हफ्ते पे, मतलब जब वो सब एक्यूट में घुसने वाला होगा, जो होगा पेरियोस्टियल रिएक्शन, ठीक है। बायोप्सी होती है गोल्ड स्टैंडर्ड, टिश्यू सैंपल कलेक्ट कर लो फ्रॉम साइट ऑफ इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट होती है एंटीबायोटिक्स 2 हफ्ते देते हैं पारेंट्रल, 4 हफ्ते देते हैं ओरल, प्लस माइनस अगर ज़रूरत पड़े तो ड्रेनेज ऑफ एब्सेस भी कर सकते हैं। 2 हफ्ते देंगे ओरल IV, फिर 4 वीक्स देंगे ओरल, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, क्रॉनिक में चला जाएगा, मोस्ट कॉमन तो यही है। बाकी क्या होगा, ब्लड में फैल जाएगा, सेप्टिसीमिया या बोन की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, ग्रोथ डिस्टर्बेंस, या बोन में ही सेप्टिक अर्थराइटिस बन जाएगा, यानी कि जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या क्या हुआ, एक तो क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, एक सेप्टिसीमिया ब्लड में, ग्रोथ डिस्टर्बेंस और सेप्टिक अर्थराइटिस प्रिवेंटेड बाय ग्रोथ प्लेट। वैसे तो सेप्टिक अर्थराइटिस को ग्रोथ प्लेट प्रिवेंट कर लेगी ना, जॉइंट तक जाने नहीं देगी, पर जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं और जो बड़े हैं एडल्ट्स, यानी आफ्टर ग्रोथ प्लेट फ्यूजन और बिफोर ग्रोथ प्लेट फॉर्मेशन, ये जॉइंट्स में जा सकता है, तो सेप्टिक अर्थराइटिस हो सकते हैं। फिर है क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, इसके फीचर्स क्या है, सीक्वले है या कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस की, मोर देन 4 वीक्स फॉलोइंग इन्फेक्शन, और क्लिनिकल हॉलमार्क था साइनस और पैथोलॉजिकल हॉलमार्क था सिक्वेस्ट्रम, ठीक है, यानी डेड बोन। उसका पैथोलॉजिकल हॉलमार्क था एब्सेस और क्लिनिकल फीचर था फीवर प्लस पेन, ठीक है। फिर अब इसमें देखते हैं, इसमें क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में अब क्या है फीचर, डिस्चार्जिंग साइनस के दिख गया, ये भी साइनस है। ये इन्होंने दिखाया है कि ये तो हो गया ब्लैक वाला डेड बोन सिक्वेस्ट्रम, उसके आसपास वाइट ऐसे नया बन रहा है इन्वोल्यूक्रम। इन्वेस्टिगेशन इसमें एक्सरे CT कर सकते हैं, क्योंकि अब तो लेट हो ही गए हैं। अब MRI का क्या है ना, अब तो बोनी चेंजेस 2 हफ्ते पे आ ही जाते हैं, 7 से 10 दिन पे तो इसमें होंगे ही। तो लॉस ऑफ कॉर्टिको मेडुलरी डिफ्रेंसिएशन, ये देखो पता ही नहीं लग रहा कॉर्टेक्स कौन सा, मेडुला कौन सा। सिक्वेस्ट्रम होता है इन्वोल्यूक्रम और क्लोएका, ये इन सिक्वेस्ट्रम ब्लैक वाला, ये इन्वोल्यूक्रम, और उसमें जो होल्स होंगे वो क्लोएका, ठीक है। ऐसे कॉर्टिकोमेडुलरी डिफ्रेंसिएशन ही नहीं हो रही, इसमें भी नहीं हो रही, इसमें भी नहीं हो रही। ट्रीटमेंट इज सर्जिकल प्लस एंटीबायोटिक कवर, अब इसमें तो सर्जिकल ही करनी पड़ेगी प्लस एंटीबायोटिक्स देने हैं। स्टेप्स क्या है, पहले साइनस ट्रैक्ट को एक्साइज कर लो, ठीक है। फिर सिक्वेस्ट्रेक्टमी, मतलब पहले जहाँ साइनस बना है उसको एक्साइज करके ऐसे जाओ, वहाँ डेड बोन होगा सिक्वेस्ट्रम, उसको निकाल दो, सिक्वेस्ट्रेक्टमी। फिर क्यूरेटाज करते रहो टिल फ्रेश ब्लड इज सीन, यानी पेप्रिका साइन, ये क्यूरेटाज कर रहे हैं टिल फ्रेश ब्लड सीन पेप्रिका साइन, ठीक है, ये फ्रेश ब्लड दिख गया। फिर क्या है, वहाँ करो सॉसराइजेशन, दैट इज़ डिब्राइडमेंट टू मेक द माउथ वाइड। फिर वहाँ पहुँच के है ना, क्यूरेटाज करते हैं टिल फ्रेश ब्लड इज सीन, ठीक है, क्यूरेटाज टिल द फ्रेश ब्लड इज सीन। फिर वहाँ सॉसराइजेशन करो ऐसे टू मेक द माउथ वाइड। तो डीप स्पेस है अब बन गई जो सॉसराइजेशन करके, उसमें बोन ग्राफ्ट या सीमेंट भर दो,
ठीक है, ये सॉसराइजेशन करी, अब उसमें बोन ग्राफ्ट या सीमेंट भर दो, अब इन्फेक्शन निकल गई। अब टाइप्स ऑफ सिक्वेस्ट्रम और ऑर्गेनिज्म या कंडीशन बताई है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लैक कहाँ होता है ये याद रखना, फंगस और एक्टिनोमाइसिस में। ठीक है, वैसे एक्टिनोमाइसिस में येलो भी बोल सकते हैं, एक्टिनोमाइसिस, पर उसमें डिस्चार्जिंग साइनस ऐसे येलो होते हैं। फंगल ब्लैक ही होगा। कोक वाला होता है कैंसिलस बोन। ठीक है, कोक इज कैंसिलस बोन। कोरेलिफॉर्म परथीस, एन्युलर या रिंग इज पिनट्रैक्ट साइट या एम्पुटेशन स्टम्प। देखो, कोरेलिफॉर्म परथी, एन्युलर पता नहीं वो स्टम्प, एम्पुटेशन स्टम्प, और रिंग इज पिनट्रैक्ट साइट। ट्यूबुलर या डायाफाइजियल इज एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस। ट्यूबुलर या डायाफाइजियल इज एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है, फिर है फेदरी, फ्लेकी, कोर्स सैंडी इज टीबी, फाइन सैंडी इज वायरल, बटन होल इज पोस्ट रेडिएशन, आइवरी सिफिलिस, बॉम्बे इज हाइड्रोजन सल्फाइड और पोल्यूशन, क्योंकि वहीं पोल्यूशन होती है बॉम्बे में। इन्फेक्शन अराउंड पिन ट्रैक्ट साइट इज रिंग सिक्वेस्ट्रम, दिस इज ड्यू टू हीट नेक्रोसिस।